हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो ये है अपडेट वीडियो और जल्दी जल्दी हम सभी मेंबर्स के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले हमारे लीडर आरएम से बात करते हैं। उनके बारे में जो भी अपडेट्स हैं वो सभी को हम लोग कवर करते हैं। तो कल जो है, जैसा कि रात को जैसे ही 12 बजे थे, 30 तारीख हुई थी कोरिया में, वैसे ही सभी मेंबर्स ने त्योंग को बर्थडे विश किया हुआ था। सभी मेंबर्स की स्टोरीज मिल रही थी, आरएम की मिल रही थी, जंगकुक, जिन और सभी की मिल रही थी। सभी ने जो है वो त्योंग को विश किया हुआ था। सभी लोग स्टूडियो में थे, रिहर्सल कर रहे थे और जो है त्योंग की वो लोग फोटो को क्लिक कर रहे थे और त्योंग जो थे वो शर्मा रहे थे क्योंकि सभी लोग उनको टीज कर रहे थे हैप्पी बर्थडे बोल के। सो आरएम ने भी उनको किया हुआ था, जिहोप, जिन सभी ने किया हुआ था। तो आरएम ने स्टोरी लगाई हुई थी त्योंग को जाते हुए, जिसमें उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे एंड वो पिक्स और क्लिप्स थी उनके स्टूडियो से जहाँ पे वो लोग रिहर्सल वगैरह करते हैं। एंड जो फोर्ब्स है उसने रिसेंटली एक आर्टिकल को जो है रिलीज किया हुआ है हमारे लीडर आरएम के बारे में, जो उनका टाइटल ट्रैक था नट्स, जिसने चार्ट में सक्सेस पाई हुई थी, ग्लोबल चार्ट में नंबर 1 पे था, जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ था। उसी चीज़ को जो फोर्ब्स है उसने एक आर्टिकल बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो बीटीएस सिंगर है उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ है और उनका जो ये नट्स टाइटल था वो अमेरिका में नंबर 1 हिट रहा था। सो फोर्ब्स जो है, जो ग्लोबल फोर्ब्स मैगजीन है, जिसने जो है आरएम को अपनी एक मैगजीन के पेज पे इनको कवर किया हुआ था। जैसा कि हम सभी को पता है, जो हमारे लीडर आरएम है उनको जो है म्यूजियम वगैरह जाना पसंद है। वो सिर्फ एक म्यूजिशियन ही नहीं है, वो अब एक कल्चर आइकॉन बन गए हुए हैं। द नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया है, उसने रिसेंटली एक डाटा को दिखाया हुआ जिसमें उस म्यूजियम की जो सेल्स है उसने हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ा हुआ है। इस बार उनकी 40 बिलियन वॉन तक की कमाई हुई है अपने म्यूजियम्स में। जैसा कि लोग आते हैं, उनके म्यूजियम्स को देखते हैं एंड पॉजिटिविटी फैलाते हैं, पोस्ट करते हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब आरएम की वजह से हुआ, क्योंकि लोग आरएम को देखते हैं, उनके फैंस जो है वहाँ पे आते हैं, आरएम के तरीके फोटो क्लिक करते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से जो द नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया है उसका इस बार का सेल्स 40 बिलियन वॉन है। यानी कि कोरिया में आरएम का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि लोग उनको देखते हैं और उन्हीं के तरीके फोटो क्लिक कराने के लिए म्यूजियम्स में जाते हैं, जिससे म्यूजियम को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसलिए लोग आरएम को एक कल्चरल आइकॉन बोल रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आप ये जो एक चैनल देख रहे हैं जिस पर नहीं लिखा हुआ है, ये एक लड़की है जो कि ब्लिंक कही जाती है, ये ब्लैक पिंक है, उसकी फैन है। ये ना हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में बहुत ज्यादा हेट फैला रही है, तो सभी लोग इसको ब्लॉक करो। ये एक्स पे है, इसने क्या लिखा हुआ है, नामजून आरएम ऑफ बीटीएस बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग एंड वियर्ड आइडल्स, ऐसा बोल रही है। एंड इसमें आप देख सकते हैं इसे जंगकुक को बोला हुआ है प्रॉब्लमैटिक और बोला हुआ है वियर्ड, कि वो कितने ज़्यादा बुरे हैं। और ऐसे ही जिन त्योंग सभी के बारे में जो है फेक रूमर फैलाती है, जिससे काफ़ी सारे आर्मीज़ ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी हो तो इसको प्लीज़ रिपोर्ट करो, क्योंकि ये बीटीएस के मेंबर्स के बारे में हेट फैलाती है और बहुत ही बुरा भला बोलती है। और जो हमारे आरएम में वो लाइव आए हुए थे, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है, उसमें उन्होंने मैरिज के बारे में बात की हुई थी, अपने सिंगल होने के बारे में बात की हुई थी। उसको मैं आज या कल में हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, आज ही हो सकेगा तो कर दूंगी। और जो हमारे जिन है उन्होंने पेपर्स पे एक फोटो को पोस्ट किया हुआ था, यही वाली वो फोटो है, आप देख सकते हैं। एंड उन्होंने भी कल जो है त्योंग को जो है बर्थडे विश किया हुआ था और सबसे पहले उन्होंने विश किया हुआ था वेवर्स पे उनकी फोटोज़ को लगा करके। वो फोटोज़ भी स्टूडियो से ही थी, त्योंग ने अपने फेस को छुपाया हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे। एंड हमारे जिन ने जो त्योंग को विश किया हुआ था, एंड उनके बारे में अनदर सबसे बड़ी अपडेट की, जो हमारे जिन है वो गोल्डन डिस्क अवार्ड पे नंबर 1 आ गए हैं। आर्मीज सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने जिन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारे जिन जो है नंबर 1 पे आ गए हैं, एनहाइपन 2nd पे है, TXT 3rd पे है, 4th पे है कार्डिस्ट। तो सभी आर्मीज का सपोर्ट उनको ऐसा ही मिलता रहा। सो हमारे जो जिन है उनको इस अवार्ड को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता और मैं चाहती हूँ कि वही ये अवार्ड को जीते। वो मामा भी नहीं जीते, डैसांग भी नहीं जीते, लेकिन आई रियली वांट कि वो जो है इस अवार्ड को जीते। सो आप लोग ऐसे उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनकी पोजीशन नंबर 1 पे बनी रहे। मूविंग ऑन, शुगा हमारे जो थे वो लाइव आए हुए थे अपने बिल्ले के साथ में। पहली बार 2 बिल्लियों को एक साथ में देखा हुआ है कि वो 2 लड़ नहीं रही हैं, दोनों प्यार से बैठी हुई हैं। शुगा भी हमारे बिल्ली हैं एंड वो बिल्ली थी, सो उसका नाम है शुगा विद शुगर। ये दोनों लाइव आए हुए थे, इसको भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी जल्दी। इसमें जो है हमारे शुगा 3 साल बाद पूरा लाइव आए हुए थे, 2 से 3 साल बाद, 2023 के बाद से वो अभी जाके लाइव आ रहे हैं। यहाँ तक कि मिलिट्री में डिस्चार्ज होने के बाद भी वो सोलो लाइव नहीं आए हुए थे। सो ये लाइव जिसने मिस की होगी उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकती, जिसने ज्वाइन की होगी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे शुगा की ये पहली लाइव थी आफ्टर मिलिट्री। एंड जो हमारे जिहोप हैं उन्होंने भी त्योंग को विश किया हुआ था। उनकी कुछ बहुत सारी पुरानी फोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था, जो वो लोग LA में गए हुए थे वहाँ की उन्होंने फोटो को पोस्ट किया हुआ था। एंड त्योंग को बर्थडे विश करते हुए लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे छोटे ब्रदर, अपने छोटे भाई के तरीके उनको बर्थडे विश किया हुआ था।
एंड जो जिहोप है वो भी लाइव आए हुए थे, उन्होंने स्टोरी वगैरह भी लगाई हुई थी एंड उन्होंने बताया हुआ था कि उनके पास 2 रेस्क्यू कैट्स हैं, यानी कि 2 कैट्स उन्होंने बचाया एंड उनको अपने पास में रख लिया। और हम सभी को पता है जिहोप का प्यार कैट्स के लिए, सो उनका भी लाइव मैं हिंदी में जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। जो हमारे मेंबर्स हैं वो लाइव बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सबका ट्रांसलेशन करना। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा हार्ड होता है करना, लेकिन मैं फिर भी जो है कर रही हूँ, सभी की लाइव्स को एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि त्यों का हो गया है, बचे हैं RM एंड जिहोप एंड शुगा, इन दोनों का बचा हुआ है। कल रात में त्यों लाइव आए हुए थे, उन्होंने ज़्यादा बातें की नहीं हुई थी। एंड जो हमारे जिमिन है उन्होंने पता नहीं कैसे अभी तक अपने सोलमेट किम त्यों को विश नहीं किया हुआ है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा शॉक कर देती है। एंड जिमिन ने एक स्टोरी लगाई हुई थी 1 या 2 दिन पहले, जिसमें वो स्टूडियो में सॉन्ग वगैरह गा रहे थे। एंड जो शुगा है उन्होंने अपने लाइव में भी इनको मेंशन किया हुआ था कि जो जिमिन है उनको उनकी कैट बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम टैंग है। वो दोनों हैंग आउट करते हैं, हालांकि जिमिन को एलर्जी है, जिससे वो जब उनकी बिल्ली के साथ में हैंग आउट करते हैं तो जो जिमिन उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जो है कैट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिमिन की। एंड जिमिन को जो है RM जिहोप सभी ने अपने लाइव में मेंशन किया हुआ था। जब मैं लाइव एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। एंड जो जिमिन की फैमिली है उनको एक अवार्ड दिया गया हुआ है, जो कि ग्रीन एम्ब्रेला एसोसिएशन ने उनको ये अवार्ड दिया हुआ है। उनकी पूरी फैमिली को ग्रीन फैमिली नोबेल अवार्ड दिया गया हुआ है। ये उन परिवार को दिया जाता है जो लगातार बच्चों की वेलफेयर के लिए सपोर्ट करती हैं एंड जो सोशल वर्क है वहाँ पे सपोर्ट करती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं। उन परिवारों को ये जो है अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम होता है फैमिली ग्रीन नोबेल अवार्ड। सो इनके पूरे परिवार को ये अवार्ड दिया गया हुआ है कॉन्टिन्यूसली डोनेशन के लिए और सोशल वर्क में हमेशा के लिए रहने के लिए। सो उनके और उनके पूरे परिवार को इसके लिए कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा अवार्ड जीता हुआ है। एंड सिर्फ वही नहीं, उनके पूरे परिवार ने जीता हुआ है। और जो जिमिन है उनका जो लैडोर का शिबुया में एक स्टोर खुला हुआ है पॉपअप, आप देख सकते हैं अंदर से किस तरीके से दिखाई देता है। जिमिन ही जिमिन है और जिमिन के सामान यहाँ पे रखे हुए हैं। ये शिबुया जापान में इनका नया एक पॉपअप खोला गया हुआ है। मूविंग ऑन, त्योंग भाई उनके तो क्या कहना है, आज तो उनका बर्थडे है, 3 दिसंबर को 30 साल के वो कंप्लीट हो गए हैं। रात को 12 बजे लाइव आए हुए थे, सब बहुत सारे मेंबर्स ने उनको विश किया हुआ था। वो शर्मा भी रहे थे, जंकुक ने भी उनको विश किया हुआ था। वो तभी की क्लिप थी जब वो लोग LA में थे, शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। वही की क्लिप थी जिसमें जो त्यों होते हैं उनका चश्मा नीचे गिर जाता है एंड सभी मेंबर्स ने उनको विश किया हुआ था। वो शर्मा रहे थे सभी मेंबर्स की बर्थडे विशेष को सुन के, जैसा कि उनको लगातार हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था। एंड कल रात को 6 मिनट के लिए लाइव आए हुए थे। मैं उस लाइव को पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत छोटी लाइव थी। वो लाइव आए हुए थे आर्मीज को थैंक यू बोलने के लिए, जिन्होंने उनको बर्थडे विश किया हुआ था। उन्होंने बोला कि वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में बर्थडे को सेलिब्रेट करके अभी घर आए हुए हैं और उन्होंने सोचा कि आर्मीज से भी उनको हैप्पी बर्थडे सुनना चाहिए। मतलब उनके फ्रेंड एंड फैमिली ने उनको विश किया, सो अभी आर्मीज की बारी है। आर्मीज से भी वो विश लेना चाहते हैं। आर्मीज ने उनको विश किया, उन्होंने आर्मीज को थैंक यू बोला और बोला कि अभी वो शर्मा रहे हैं, वो शाई हैं इतने सारे बर्थडे विशेस को देख के, इसीलिए पहले वो जाएंगे। अभी वो लाइव को एंड करते हैं एंड सभी आर्मीज को थैंक यू उनको बर्थडे विशेस देने के लिए। सो यही उनकी कल की लाइव थी, जो 6 मिनट केवल रात में लाइव आए हुए थे। 12:30 बजे लाइव स्टार्ट हुई थी, मैंने उसका पोस्ट भी किया हुआ था। और त्यों का ये चाइल्डहुड का फ्रेंड है जिसका नाम जिनी है, ये भी गया हुआ था हवाई में त्यों के साथ में एंड इसका एक जो है बाल कटाया हुआ था। एंड आई थिंक जो मुसिंसा है इसी का ब्रांड है, उसने भी त्यों को विश किया हुआ था। आप देख सकते हैं ये इनका हाई स्कूल का फ्रेंड है। जब ये लोग छोटे थे, ट्रेनी वेरेनी कुछ भी नहीं थी, ये नॉर्मल पर्सन थे, तब से ये इनका दोस्त है। इसने भी इंस्टाग्राम पे त्यों को विश किया हुआ है। और जो त्यों का हेयर स्टाइलिस्ट है मुजिन, उन्होंने भी देख सकते हैं आप विश किया हुआ है। जो बिग हिट एंटरटेनमेंट है उसने स्टोरी लगाई हुई थी त्यों को विश करते हुए, उसके अंडर में इसने कमेंट किया हुआ है हैप्पी बर्थडे। एंड जो ऑफिशियल वोग चैनल है उसने जो है त्यों का बिहाइंड द सीन्स जो है पोस्ट किया हुआ है। जो वोग जापान के साथ में कवर पे वो जो शूटिंग वगैरह करा रहे थे उसकी जो बिहाइंड द सीन है उसने जो वोग ऑफिशियल है उसने पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और त्यों के बर्थडे को लेकर के इतने सारे बर्थडे प्रोजेक्ट है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही सारे बर्थडे प्रोजेक्ट हैं। आप बस ये समझ लीजिए कि कोई ऐसी कंट्री बची नहीं हुई है जहाँ BTS फेमस है वहाँ पे प्रोजेक्ट ना तैयार किए गए हों। इंडोनेशिया, चाइना, जापान, कोरिया एंड जो फिलीपींस है, जो थाईलैंड है, जो यहाँ तक कि यूरोप कंट्रीज़ हैं, US वगैरह, ये सब कुछ एकदम से बिलबोर्ड्स लगा करके सजा दी गई हुई हैं त्यों के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड हाई बिल्डिंग के सामने बसेस खड़ी की गई हुई हैं। तो मैं उसको बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा, हर एक जो 2-2 कदम पे मॉल है ना वहाँ पे भी लगाया गया हुआ है। तो बहुत सारी क्लिप्स एंड पिक्स हैं नाइजीरिया वगैरह से, लेकिन अभी हम बताने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और काफ़ी सारे जो फैंस हैं उन्होंने मिल करके ना बच्चों को भी डोनेट किया हुआ है, बच्चों को उन्होंने डोनेशंस दी हुई है। एंड जो त्यों है उनका भी एक V टाइप आया हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें बहुत सारी TVs हैं
उसमें उनके स्क्रीन चल रहे हैं और उसका जो है वी टाइप सेकंड भी आज आया हुआ है। उस दिन फर्स्ट आया हुआ था जिसमें क्लिप्स थी, आप देख सकते हैं त्यों को, एंड आज जो है फर्स्ट आई हुई है उसमें कुछ ऐसी फोटोज़ है जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा हंसी, एंड मुझे नहीं पता कि आप लोग हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा हंसी है। जिसमें उन्होंने ब्लैक ब्लू कलर का आई शेडो लगाया हुआ है, उसको देख के सच में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई हुई थी पहले तो, बट इट्स ओके, ये मॉडल वर्ड है सो वहाँ पे ये सब चलता रहता है। सो आज जो है वी टाइप सेकंड भी आ चुका है जो कि बिग हिट ने ऑफिशियली इस चीज़ को दिखाया हुआ है काफ़ी सारी फोटोज़ को। एंड जो त्यों का चाइना का फैन बेस है उन्होंने त्यों के बर्थडे पे पूरा एक प्लेन ही बुक कर दिया हुआ है। उनके फोटो से आप देख सकते हैं जो चाइना एक्सप्रेस लिखा हुआ है वहाँ पे देख सकते हैं आप अंदर की सीटें जहाँ पे सिर्फ त्यों के फोटो को ही लगाया गया हुआ है। एंड जो टेडर एंड कार्टियर है उन्होंने भी त्यों को बुके वगैरह नोट वगैरह लिख के भेजा हुआ था उनके बर्थडे पे कि आपका बर्थडे है और आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए। सो टेडर एंड जो कार्टियर है उन्होंने भेजा हुआ था त्यों को बुके एंड गिफ्ट्स वगैरह। लेकिन मुझे अभी तक एक बात नहीं समझ में आई कि सेलिन ने कैसे नहीं भेजा त्यों को उनके बर्थडे पे कोई बुके वगैरह। सो ये हो गई ब्रांड से इनको भेजा हुआ था। एंड त्यों का ग्लोबल फैन बेस है, काफ़ी सारे ग्लोबल फैन बेस ने मिल करके उनको एक कॉर्नर खरीदा हुआ है उनके नाम पे। पैलेस है, उसका नाम है वर्सेलेस पैलेस, उसका नाम है चात्यो दे वर्सेलेस पैलेस जो कि फ्रांस में है। यहाँ पे राजा रहा करते थे, राजा रानियों का महल है ये, और यहाँ पे हर दिन जो है 15 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। आप समझ सकते हैं 15 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे रोज इस महल को देखने के लिए आते हैं। सो वहाँ पे एक कॉर्नर को त्यों के नाम से खरीदा गया हुआ है, उन्होंने इस कॉर्नर को खरीद लिया हुआ है एंड त्यों के नाम पे वो जमीन ली गई हुई है उस महल के अंदर में जहाँ कभी रानी राजा रहा करते थे। और उस जो महल है वहाँ पे ऐसा फ्रांस में ऐसा कभी नहीं हुआ उस महल के अंदर कि कभी भी किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी के लिए वो ऑनर दिया गया हुआ हो, मतलब किसी भी इंटरनेशनल पर्सनालिटी ने उस महल के अंदर में कोई एक भी जगह को ऑन किया हो। त्यों ऐसे पहले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं जिनको उस पैलेस में एक जगह दी गई हुई है। उनका एक बोल सकते हैं आप जमीन है जो कि उनके ग्लोबल फैन बेस ने उनके लिए खरीदा हुआ है उनके नाम पे। और जो फ्रेंच जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ था, आप देख सकते हैं। और ऊपर जो है महल जो है पैलेस जो है उसका नाम लिखा गया हुआ है कि त्यों के नाम पे ये महल जो है उनके फैन बेस ने खरीदा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि त्यों को उनका फैंडम इस कदर प्यार करता है कि मतलब उनके लिए महल तक खरीद लिए जा रहे हैं। अभी जो न्यूयॉर्क है वहाँ का सेंट्रल पार्क खरीदा गया हुआ था उनके नाम पे, एक बेंच, एक एरिया, मतलब इतना ज़्यादा लोग उनको प्यार करते हैं। और त्यों को भी ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि वाह मेरे फैंस मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। माना वो बीटीएस के सबसे हेटेड मेंबर भी हैं लेकिन मुझे लगता है लव्ड भी सबसे ज़्यादा वहीं है आर्मी से। और बहुत कुछ मतलब उनके बर्थडे पे हुआ, बहुत कुछ आप देख सकते हैं। किड्स जो हैं उनको दिया जा रहा है डोनेशंस, जगह जगह पे उनके बैनर लगे हुए हैं। एंड एक यूरोप का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है, उसको उनके ऑनर में उसको कहा जाता है द सन ऑफ मास्को। वो ना जो यूरोप है वहाँ का सबसे बड़ा व्हील है, उसका नाम है फेरिस व्हील, टालेस्ट व्हील है वो यूरोप का। वहाँ पे ना ग्रीन एंड पर्पल लाइट को जलाया गया हुआ है सिर्फ त्यों के बर्थडे को विश करने के लिए। पर्पल लाइट का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, और ग्रीन लाइट इसलिए वहाँ पे साथ में चल रही है क्योंकि क्रिसमस का मौसम भी चल रहा है। सो क्रिसमस की हॉलीडेज एंड त्यों का बर्थडे एंड जो न्यू ईयर है, इन तीनों चीज़ों को लेकर के जो फेरिस व्हील है उसको पर्पल एंड ग्रीन लाइट से सजा दिया गया हुआ है। सो जो त्यों का उनका बर्थडे है एंड वो 30 ईयर्स के हो गए हैं 30 दिसंबर में। सो उनको हैप्पी बर्थडे एंड आई होप कि आप लोगों ने भी उनको विश किया होगा। मैंने कहीं पे भी उनको वेवर्स एंड इंस्टाग्राम पे विश नहीं किया, मैं जस्ट यहीं पे बोल रही हूँ कि उनको हैप्पी बर्थडे। एंड पूरा जो वर्ल्ड है एक तरीके से आप बोल सकते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन आधा वर्ल्ड जो है वो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है। एंड उनका जो है वो वी टाइप का पोस्टर वगैरह आ चुका है जो कि वेवर शॉप पे आ चुका है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद भी सकते हैं। मूविंग ऑन, जंगकुक जो जंगकुक है उन्होंने भी त्यों को विश किया हुआ था, कल आप लोगों ने देखा ही होगा। पुरानी क्लिप्स थी एंड जो कुछ क्लिप्स थी वो कल स्टूडियो से ही थी जिसमें सभी लोग उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। एंड बाकी जंगकुक के बारे में तो ऐसे कोई बात है नहीं, लेकिन जो हमारे जंगकुक हैं उनके बारे में जो र्यूमर्स वगैरह हो रहे थे उनसे वो पूरी तरीके से फ्री हैं अब, क्योंकि जो बिग हिट है उसने ऑफिशियल एक नोटिस डाला हुआ था कि जो भी जंगकुक, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था कि जंगकुक के लिए ही नोटिस है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था कि जो र्यूमर्स फैल रहे हैं एंड जो लोग जंगकुक को गलत समझ रहे हैं वो सारी फोटो एंड पिक्स एआई से बनाई गई हुई थी। एआई से यूज करके हमारे आर्टिस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप ये नोटिस देख सकते हैं, जो ये अपडेट नोटिस है जो कि बिग हिट ने लिखा हुआ है, दिस इज बिग हिट म्यूजिक। उन्होंने लिखा हुआ था कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके खिलाफ में र्यूमर हेट फैला जा रहे हैं वो सब फैंस ने हैं, और जो हेटर्स हैं उन्होंने ऐसा किया हुआ था। वो सारी पिक्स एंड क्लिप्स एआई से है, मतलब जंगकुक किसी भी लड़की के साथ में नहीं घूम रहे थे, वो किसी भी कैफे में नहीं गए हुए थे किसी लड़की का हाथ पकड़ के, जैसे कि फोटो आई हुई थी। एंड बहुत सारी आर्मीज ने इसको रियल मान लिया हुआ था। मैंने उस टाइम पे भी कहा था जब तक हमारे आर्टिस्ट एंड बिग हिट कुछ चीज़ को नहीं बोलती है आप लोग उस पर मत विश्वास करो। एंड आखिर में हुआ वही जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। एक वेबसाइट थी एआई की, वहाँ से बनाया गया हुआ था। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव, आप पुरानी
मैंने वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं, उनको पता होगा मैंने बताया था कि AI से एडिटेड ये फ़ोटो है जो कि हेटर्स ने बनाई हुई है एंड फैला दी हुई है। बाकी जंगकुक अकेले जा रहे थे, उस अकेले क्लिप को उठा करके उनको एक लड़की के साथ में जोड़ दिया गया हुआ था। बाकी जंगकुक इस टाइम भी किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं, इवन विंटर को भी नहीं डेट कर रहे हैं। विंटर एंड जो उनका पूरा ग्रुप है वो लोग आए हुए थे फैंस को क्रिसमस विश करने के लिए। सभी जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने फैंस को क्रिसमस विश किया, लेकिन जैसे ही विंटर ने जो उनकी फैंस थी उनको क्रिसमस विश किया, फैंस ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई वहाँ विंटर की, क्योंकि जो सारे फैंस, उनके भी फैंस यहाँ तक कि उनसे चिढ़े हुए थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो विंटर की वैसे इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उनकी जो कंपनी है उन्होंने इस रूमर्स को फैलाया हुआ है, क्योंकि ये कंपनी ऐसा करती हैं। सो विंटर को भी कहीं ना कहीं पता ही रहा होगा कि उनके बारे में जंगकुक को लेकर के रूमर फैले हुए हैं, लेकिन विंटर ने भी इस पर कुछ नहीं कहा और वो कुछ कह भी नहीं सकती हैं। सो विंटर जो है उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई वहाँ पे। फैंस ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया उनकी क्रिसमस विश को, एंड अदर जो मेंबर्स थे उन्होंने जब विश किया तो बहुत सारे फैंस ने स्क्रीम वगैरह किया, चिल्लाया वगैरह, मतलब कि चीयर किया, लेकिन उनके जो है क्रिसमस विश करने पे किसी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जैसे एकदम से शांति छाई हुई थी। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जती हो गई विंटर की सिर्फ इस रूमर की वजह से। सो ऐसा हो सकता है उनके फैंस आर्मीज भी हैं जिन्होंने विंटर को जंगकुक के साथ में नहीं पसंद किया, एंड उनकी कंपनी एंड विंटर को इसके लिए बहुत ज़्यादा हेट भी मिल रही है। सो फाइनली फैंस के इतना ज़्यादा कहने पे हाइब ने कोई एक कदम उठाया एंड लीगल नोटिस भेज की वो सब AI से बनाया हुआ था। सब दूध का दूध एंड पानी का पानी हो गया। हमारे जो जंगकुक हैं अभी फ़िलहाल के लिए तो इन सारे रूमर से एकदम से फ्री हैं कि वो सब AI से बना हुआ था। एंड बाकी उन्होंने अपने त्योंग ह्यूंग को जो है विश किया हुआ था व्यूअर्स पे एंड इंस्टाग्राम पे, एंड करना ही था, त्योंग ने भी किया हुआ था उनको। सो यही सारी अपडेट्स हैं। इफ़ यू लाइक दिस अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।